हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी मुझे कुछ अपने जो स्टूडेंट है, जो मेरे जान पहचान के हैं, उनसे मुझे कुछ गेट गेट 2024, ठीक है, सेट वन का कुछ मुझे क्वेश्चन मिला है। ठीक है, अब देखिए, ये जो डाटा हो सकते हैं ना, वो वैरी कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, ये पता है कि जो बाहर वाले होंगे, जो बच्चे होंगे, उन्हें कुछ डाटा में वैल्यू जैसे 4 की जगह 5 याद हो या 3 की जगह 4 याद हो। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन मुझे बताया है, जो डाटा मुझे बताया है, उसको लेके मैं क्वेश्चन आपके लिए जो जियोटेक का मुझे अभी तक जो पता चला है, उसको लेके मैं आपके पास आ गया हूँ। ठीक है, तो आप जस्ट मुझे कमेंट करके बता देंगे कि जो डाटा था वो सही था या नहीं है, या अगर वेरिएशन है तो क्या क्या आपके डाटा वेरी कर रहे हैं मेरे वाले से। ठीक है, तो ये मुझे जरूर बताइएगा, देन वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन में आप बोलूँ ना, तो वो है आपका वाटर, ठीक है, एयर एंड सॉलिड फेज से। ठीक है, जो पहला आप चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोई एक सॉइल है, एम्बैंकमेंट सॉइल है, उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 75% दे दिया है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की बात करें तो वो 2.68 है। ठीक है, वाटर कंटेंट की बात करें तो ये 17% का है। ठीक है, और गामा डब्ल्यू भी दे रखा है उन्होंने, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे दिया है। ठीक है, तो गामा डब्ल्यू जब आपको दे दिया गया है तो आपको ऑब्वियस सी बात है वैल्यू यूज करना नहीं है। ठीक है, कौन सा वैल्यू? जो कि आपका 9.81 जो होता है वाटर का, वो नहीं यूज करना है, यहीं से यूज करना है। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा डी। ठीक है, गामा डी का वैल्यू पूछा है। तो गामा डी का वैल्यू क्या होता है? गामा डी का वैल्यू अगर याद हो आपको तो जी इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, हमें ये स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन ये हमें याद है। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपको ई दिया हुआ है इस इक्वेशन में, लेकिन ई हमें पता नहीं है। लेकिन हमें पता है कौन सा इक्वेशन से, ई इंटू एस इजकल टू जी इंटू वाटर कंटेंट से हम ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ई एस का वैल्यू आपको 75 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 से। जी का वैल्यू 2.68 है, तो ये हो जाएगा 2.68। वाटर कंटेंट आपका 17% है, तो ये 0.17 हो जाएगा। ई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, गेट डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक है, कितना वैल्यू आ जाता है? 2.68 मल्टीप्लाइड विथ 0.17 एंड गेट डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक है, तो ये वैल्यू ई का आ जाता है आपका 0.61। ठीक है, जैसे ही आपका ई का वैल्यू आ गया तो गामा डी आप यूज कर सकते हैं, जी इजकल टू 0.68 10 और ये 1 प्लस 0.61। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये आपका 26.8 गेट डिवाइडेड बाई 1.61। ठीक है, तो वैल्यू आपका आ जाता है 16.66। ठीक है, दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था उसका सोल्यूशन आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन मुझे मिला है वो है आपका इनफाइनाइट स्लोप से। ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप से है। ठीक है, जो मैं आपके साथ बराबर डिस्कस किया हूं। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट स्लोप दिया हुआ है और स्लोप का इंक्लिनेशन में भी दैट बीटा बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन दे दिया गया है कि जो सीपेज हो रहा है ना, वो आपके फेस जो है उसके पैरेलल हो रहा है। ठीक है, सीपेज जो हो रहा है वो फेस के पैरेलल हो रहा है, और ये सबमर्ज्ड केस है। ठीक है, और सीपेज आपका पैरेलल टू द स्लोप फेस हो रहा है, ये जेड हम ले लेते हैं। ठीक है, जो डाटा मुझे पता चला है उसमें गामा सेट का वैल्यू दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर आपका गामा डब्ल्यू भी दे दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाई का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, और ये मुझे जहां तक पता चला है ये सैंडी टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है, जिसमें सी का वैल्यू आप क्या ले लेते हो? जीरो ले लेते हो। ठीक है, और आपको जो फाई निकालना है वो लिमिटिंग केस के लिए निकालना है। ठीक है ना, लिमिटिंग केस के लिए निकालना है। दैट मीन्स क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग केस इज इक्वल टू 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो जब 1 आपके हो जाते हैं तो आप कैसे निकालते हो? देखिए, जब आपका सीपेज पैरेलल टू द स्लोप फेस होता है, उस केस में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे लिखते हैं? सी डैश प्लस सिग्मा एन डैश इंटू टेन ऑफ फाइव डैश बाई आपका क्या हो जाता है? टाउ। अब यहाँ पे सी क्या है? जीरो है, तो ये फाइनल इक्वेशन सिग्मा एन डैश इंटू टेन ऑफ फाइव डैश गेट डिवाइडेड बाई टाउ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब सिग्मा एन को आप लिखते हैं, ठीक है, सिग्मा एन को लिखते हैं, तो ये आपको पता है कि जब सीपेज हो रहा होता है पैरेलल टू द स्लोप फेस, तो यहाँ पे क्या होता है? गामा सबमर्ज्ड आप यूज करते हो।
ठीक है। तो हम लिखते हैं दैट इज गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड इनटू कॉस बीटा इनटू आपका क्या हो जाता है tan फाई हो जाता है, ठीक है। गेट डिवाइडेड बाय टाउ क्या हो जाता है, टाउ आपका याद हो तो सीपेज होने के कारण आप सीपेज इफेक्ट को इंक्लूड करते हैं ड्राइविंग फोर्स में, तो ये गामा सेट होता है, ठीक है। तो ये गामा सेट हो गया इनटू जेड इनटू कॉस ऑफ बीटा इनटू साइन ऑफ बीटा होता है, ठीक है। अब बस वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जेड जेड कैंसिल आउट हो गया, कॉस बीटा कैंसिल आउट हो गया। फाइनल जो आपका इक्वेशन बनने वाला है वो गामा सबमर्ज्ड इनटू tan ऑफ फाई डैश बाई गामा सेट इनटू tan ऑफ बीटा हो जाता है, ठीक है। और लिमिटिंग केस है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो ये वैल्यू गामा सबमर्ज्ड इनटू tan ऑफ फाई डैश बाई गामा सेट इनटू tan ऑफ बीटा हो जाता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इधर ला रहा हूं तो ये गामा सेट इंटू tan ऑफ बीटा हो गया इज इक्वल टू गामा समझड इंटू tan ऑफ फाई डैश हो जाता है। गामा समझड का वैल्यू कितना है 20 दिया हुआ है, tan ऑफ 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि वाटर का भी गामा डब्ल्यू दिया हुआ था, ठीक है। और ये tan ऑफ बीटा हो जाएगा, tan ऑफ फाई अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 20 गेट डिवाइडेड बाई 10 इंटू tan ऑफ 30 हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फाई आपका क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स 2 इंटू tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए कितना वैल्यू आता है। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी जो, हाँ, और ये भी मुझे पता चला है कि जो फाई आपसे पूछा है वो इंटीजर में पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो वैल्यू आपका हो जाएगा 49 डिग्री, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन मुझे पता चला है वो कंसोलिडेशन से है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका किससे है, कंसोलिडेशन से है, ठीक है। कंसोलिडेशन में अगर देखें तो दिया हुआ है कि टोटल थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर आपका 10 मीटर है, ठीक है। टोटल थिकनेस आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि जो सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन ऑफ 10 हो रहा है, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपका दिया हुआ है 300 डेज में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 10 का अगर आप देखेंगे सेटलमेंट तो वो कितने टाइम में हो रहा है 300 डेज में हो रहा है, ठीक है। और आपको फाइनल सेटलमेंट भी दे दिया है, फाइनल सेटलमेंट आपका 50 दे दिया है, ठीक है। जो टोटल आपका सेटलमेंट होता है वो आपको दे दिया है 50 का, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में कि एडिशनल आपको बताना है कि एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड आपको बताना है, ठीक है, फॉर 50% सेटलमेंट, ठीक है। 50% सेटलमेंट होने में आपको कितना टाइम लगने वाला है एडिशनल टाइम, क्योंकि आपका 300 तो ऑलरेडी हो ही रखा था, ठीक है। लेकिन उस समय आपका कितना सेटलमेंट हुआ है 10 का सेटलमेंट हुआ है, लेकिन अगर 50 का सेटलमेंट आपको चाहिए तो इस 300 से कितना एडिशनल आपको टाइम चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डेल्टा H1 बाई डेल्टा जो डेल्टा ऑफ कैपिटल HF, मतलब आपका जो किसी टाइम पे जो आपका सेटलमेंट हुआ है बाई जो टोटल सेटलमेंट है, अगर इसका रेशियो निकालेंगे ना तो ये आपको दे देता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट दैट टाइम, ठीक है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू दे देता है एट टाइम कितना 300 डेज, 300 डेज के बाद आपका कितना सेटलमेंट हुआ है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको 10 दिया हुआ है, टोटल सेटलमेंट आपका 50 है, तो ये आपको u एट 300 डेज पे आपको पता चल जाता है। तो u कितना आ जाता है, u अगर आप यहां से देखेंगे तो u आपका आ रहा है कितना इंटू 100, आप इसको कर दीजिए, ठीक है। तो 20% का सेटलमेंट हुआ है एट 300 डेज पे, ठीक है। जब 20% का सेटलमेंट हुआ है तो आपको पता है कि आप इससे क्या निकाल सकते हो, टीवी निकाल सकते हो, ठीक है। टीवी निकाल लेना सही रहेगा, अभी हम देखते हैं टीवी कैसे निकलेगा। तो देखिए जब u लेस देन आपका 60% होता है तो टीवी इज नथिंग बट π/4 इंटू यू स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से आप टीवी निकाल लेंगे, ठीक है। तो टीवी अगर आप देखेंगे तो टीवी आपका क्या आ जा रहा है, टीवी इज नथिंग बट π/4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब आपसे ठीक
ठीक है, तो जैसे ही आपने टीवी कैलकुलेट कर लिया, आप बताइए कि टीवी का वैल्यू किसके बराबर होता था, सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर के बराबर होता था। ठीक है, अब टीवी आपका कितना वैल्यू आ रखा है, 0 पाई/4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इजकल टू सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ जो वन वे ड्रेनेज है या टू वे ड्रेनेज है उसके बारे में कुछ आपको पता नहीं है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द सेम कंडीशन, ठीक है, सेम सॉइल है, सेम ड्रेनेज टाइप है, ठीक है, तो यहाँ से आप बोल देंगे, देखिए ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में कांस्टेंट होगा, और ये भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, ये क्या था, ये आपका u था, ठीक है, तो u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, आप यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो आपको 50% सेटलमेंट के लिए निकालना है। ठीक है, तो 50% सेटलमेंट के लिए u कितना हो गया, u 50% के लिए कितना होता है, 0.5 होता है u का वैल्यू। तो ठीक है, तो u इज as u is directly proportional to t, तो आप क्या बोल सकते हैं, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इज नथिंग बट t1 बाई T2 आप बोल सकते हैं। ठीक है, U1 मैं इसको ले रहा हूं, फर्स्ट वाले केस को मैं U1 कंसीडर कर रहा हूं जो कि 20% का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.2 का होल स्क्वायर गेट डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि U2 मेरा कितना है, 50% कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, और पहले वाले केस में कितना हुआ था, U इक्वल टू 20% हुआ था। ठीक है, देखिए दोनों इसीलिए मैंने प्रोपोर्शनल ले लिए, इसको इसीलिए मैंने कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही u इजकल टू 50% एंड u इजकल टू 20% क्या है, लेस देन आपका 60% है। इसका मतलब जो आपका u वर्सेस टीबी में जो रिलेशन है वो सेम रहने वाला है, दैट इज टीबी इजकल टू पाई/4 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों में सेम रहेंगे, इसीलिए आप ये वाला रिलेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 80% 60% से ज्यादा होता तब आप ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, तब आपको चेंज करने पड़ते। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि दोनों ही कंसोलिडेशन क्या है, 60% से नीचे है, इसीलिए ये रिलेशन दोनों में सही होगा, इसीलिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर सकता हूं, दैट इज यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो निकाल दीजिए, ये 300 डेज था, तो ये 300 डेज बाई T2, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 गेट डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर बाई 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो कितना वैल्यू आता है, 25/4। ठीक है, तो ये जो आपका T2 आ जाता है, T2 जो आपका आ जाता है दैट इज 1875 डेज आ जाता है। ठीक है, देखिए 300 डेज तो ऑलरेडी कवर हो रखा है ना, तो एडिशनल टाइम क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो एडिशनल टाइम रिक्वायरमेंट जो होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 1875 माइनस 300 अगर हम इसमें कर देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाता है कितना, 1575 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, 1575 डेज आपके आंसर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक वेल हाइड्रोलिक से है, ऑब्वियसली बात है ये हाइड्रोलॉजी का आपका पार्ट है, लेकिन मैं इसको जियोटेक में ही कंसीडर करता हूं क्योंकि परमिएबिलिटी हम यहाँ पे भी निकालते हैं। तो ये आपका वेल हाइड्रोलिक्स है। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपको, जो डायमीटर ऑफ द वेल, जो पंपिंग वेल होता है ना उसका डायमीटर दे रखा है इन्होंने, ये है 30 मीटर का है, और आपको पता होना चाहिए कि ये अनकन्फाइंड, ठीक है, अनकन्फाइंड इकोफर्ड था, अनकन्फाइंड इकोफर्ड है। ठीक है, अनकन्फाइंड इकोफर दिया हुआ है। ठीक है, जब अनकन्फाइंड इकोफर दिया हुआ है तो आपको पता होता है कि क्या, कि ये अगर ग्राउंड वाटर सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, तो इसमें एक वाटर टेबल होता है। ठीक है, वाटर टेबल होता है, ये आपका क्या होता है, पंपिंग वेल होता है। ठीक है, जिसका डायमीटर इसमें दे रखा है दैट इज 30 मीटर का है। ठीक है, अब दो ऑब्जर्वेशन बेल आप बनाते हो। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन बेल मैंने बना दिया है। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन बेल मैंने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बेल हो गया, और डाटा हमारे पास क्या है कि R1 इजकल टू 10 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर टू फर्स्ट वाले का डिस्टेंस 10 मीटर का है, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है R2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है। ठीक है, अब आपको H इजकल टू दे दिया है, दैट इज जो वाटर टेबल का डिस्टेंस है H इजकल टू वो है 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल जो डिस्टेंस था वो आपका क्या है, 20 मीटर का है।
ठीक है। 20 मीटर का आपका क्या दे दिया है, H1 दे दिया है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसमें डिफरेंट वाटर टेबल में सर्टेन टाइम के बाद ड्रॉ डाउन कुछ ऑब्जर्व हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका कोई कंडीशन ऐसे होता है, जब भी पंप होना स्टार्ट होता है तो ऐसे करके आपका वाटर सरफेस बन जाता है, ठीक है। ये वाटर सरफेस बनता है कब, जब इसमें से हम पंपिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में जो मुझे अभी तक पता चला है कि इसमें जो ड्रॉ डाउन है वो आपका है 5 मीटर का, ठीक है। दैट इज S1 जो आपका है वो 5 मीटर का है, S2 आपको है 1 मीटर का, ठीक है। मतलब यहाँ का जो ड्रॉ डाउन अगर देखेंगे तो ये है 1 मीटर का, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्चार्ज, ठीक है, स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज, ठीक है, किस निकालना है आपको मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। सॉइल की परमिएबिलिटी की बात करें तो वो भी मुझे पता चला है कि ये 10 मीटर पर डे का है, ठीक है। आप ये डाटा को अभी पूरा का पूरा एज्यूम मत करिए, मुझे कंफर्म करके भी बताइएगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैंने जो डाटा यूज किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आपका मेन, जब आईआईटी के साइट पे, जब आपका आईएससी के साइट पे जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा देन कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन था। ये अभी बच्चों के द्वारा बताया गया है, तो मे भी हो सकता है कि डाटा इधर से उधर हो, ठीक है। कुछ में आपके कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है वो कुछ ऐसा है, तो आप इसको लेके मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप अनकन्फाइंड इक्वोफर में जब आप डिस्चार्ज कर, अनकन्फाइंड इक्वोफर में जब आप डिस्चार्ज का इक्वेशन लिखते हो ना, तो वो कैसा होता है, दैट इज नथिंग बट क्यू इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप, ये लिखते हो आप पाई इंटू के इंटू H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं आप H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू के हो गया, और ये होता है आपका ln ऑफ R2/R1, ठीक है। यही आप लिखते हैं R2/R1, यही आपका डिस्चार्ज का इक्वेशन होता है। तो इसमें H2 H1 क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, H1 हो जाता है, और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, H2 हो जाता है। तो फटाफट बता दीजिए कि H1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 - 5 दैट इज 15, और ये हो जाएगा 20 - 1 दैट इज 19। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज ही तो निकालना है। तो डिस्चार्ज इजकल टू क्या हो जाएगा, Q इजकल टू ये 3.14, के का वैल्यू है 10 मीटर पर डे, ठीक है। H2 स्क्वायर दैट इज 19 होल स्क्वायर माइनस 15 होल स्क्वायर गेट डिवाइडेड बाय ln ऑफ 100/10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, कितना वैल्यू आ जाता है, जल्दी बता दीजिए। कर लेंगे ना, तो ये वाला जो वैल्यू आपके पास आ जाने वाला है, फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1855.55 मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि वो आपके एक रेंज में आपके वैल्यू देते हैं, तो वो आप आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको पता है, अगर डाटा अगर सही दिख रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, ओके। अगर कोई डाटा मिसमैच है तो वो भी मुझे बता देंगे, ताकि मैं अपने सॉल्यूशन को क्या कर सकूं, सही कर सकूं।